हरे कृष्ण। अध्याय 10 से श्लोक संख्या 42। अथवा बहु नयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृतनम एकम शेन स्थितो जगत। अध्याय 10 का ये अंतिम श्लोक है। यहां भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अध्याय का जैसे सार बता रहे हैं। भगवान अर्जुन से मानो कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसका मैंने सही उत्तर दिया। मेरी सारी विभूतियों को जानकर तुम्हें क्या करना है? मैं अपने एक छोटे से अंश के द्वारा संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं। इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी दिव्यता है, महानता है, सब मेरी विभूति है। भगवान की शक्ति असीम है, वो सर्वव्यापक है। अनगिनत ज्ञान समस्त बुद्धि के लिए एक अंश मात्र होता है। बुद्धि फिर भी और ज्ञान के लिए खाली रहती है। इसी प्रकार अनगिनत सृष्टियों का होना भगवान का एक अंश मात्र है। उस अनंत को अलग अलग तत्व में करके देखने का प्रयत्न व्यर्थ है। समुद्र के सारे जल को अलग अलग तरंगों में बांट के दिखाना असंभव है, संभव ही नहीं है। हर वस्तु में, हर इकाई में उसकी दिव्यता है। जब ये दिव्यता उस इकाई में से निकलती है तो फिर वो इकाई भी विलुप्त हो जाती है। यही कारण है कि हम जैसे पेड़ों में पीपल की, पर्वतों में जैसे गोवर्धन की, नदियों में जैसे गंगा की पूजा करते हैं, हम हर इकाई की पूजा करते हैं। क्यों? कि हमें हर इकाई में ईश्वर का अनुभव प्रतीत होता है, दिव्यता का अनुभव प्रतीत होता है, ईश्वरत्व दिखाई देता है। इकाई को नमन का अर्थ है ईश्वर को नमन। यह श्लोक सार के रूप में भगवान की व्यापकता, सर्वव्यापकता और उनकी अपरिमित शक्ति को दर्शाता है। हमें समझना होगा कि जो कुछ भी हमें दिखता है वो ईश्वर की अपार शक्ति का एक अंश है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मित्रों, सारांश में वो यही कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, हर जगह मैं हूं। पर तुमको इस सब डिटेल से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस इतना समझो कि मैं सब में हूं और सब मेरे में है। तुम केवल अपने कर्म पे ध्यान दो, निस्वार्थ होकर युद्ध करो। तो मित्रों, ये था श्लोक संख्या 42 अध्याय 10 से। हरे कृष्ण।